जय श्री कृष्ण। अनिवेश आनंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडक्स का नया नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नमो भारत। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया? यह होगा भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? सौरभ गांगुली। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? सौरभ गांगुली। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई? शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई? शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म करने कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2027। भारत के पहले सोलर रूफ स्काइंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? 18 अक्टूबर 2023। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? 18 अक्टूबर 2023। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया? गंगा डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया? यह है गंगा डॉल्फिन। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है? केरल। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसमें सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है? केरल। किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली गणना करने का निर्णय लिया? मणिपुर। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ड्रोन शुरू किए? अहमदाबाद। भारत का पहला 3D प्रीपेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? बेंगलुरु, कर्नाटक। विश्व में पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? सिद्धेपेट, जिला तेलंगाना। नोकिया किस शहर में अपनी तरह से 6G 6G लॉन्च की है? बेंगलुरु। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया? गोल मछली। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत की इन 2 शहरों में शामिल किया गया? कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया? पंजाब। किस शहर को दिव्यांगजनों के लिए देश में पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीमच, जिला मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? नागालैंड। हाल ही में किस राज्य ने पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया? नागालैंड। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? हीरालाल समारिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? हीरालाल समारिया। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? न्योमा, लद्दाख। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? केरल। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? केरल। भारत सरकार ने शिक्षा के उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? मेटा। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तेलंगाना। मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। किस शहर में देश की पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु। किस राज्य ने अपनी तरह से पहला बोलियो का शब्द ऐसा
बोलियों का शब्दकोश तैयार किया? उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। भारत सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। मेजर पायल छाबड़ा क्या बनी? भारतीय फोर्सेज के शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया? बिहार। दक्ष कार्यक्रम से बिहार ने शुरू किया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफेस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया? टीएल वासवानी। अंतर्राष्ट्रीय आ जाते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय पर आते हैं। किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया? रास्पर एआई। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद करने के लिए डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया? तंजानिया। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? ह्यूस्टन शहर, अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट और विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया? यह हो जाएगा अफगानिस्तान। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 55वां सदस्य कौन बना? चिली। कोलिस डिस्कवरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 से घोषित किया? एआई। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया? जांजीबार, तंजानिया। इंश्योरेंस क्षेत्र में विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार किसने जीता? रिवरसाइड स्कूल, गुजरात। किस देश ने हाइकू नाम की अपनी पहली स्वदेशी रूप निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया? ताइवान। विश्व का पहला वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2023 किस शहर को आयोजित किया गया? नई दिल्ली। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? जाम्बिया। किस देश में पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून का संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन में मेजबानी करेगा? भारत। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई। हल्दी सम्मेलन समझे मुंबई में होगा। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता? सेत्रिस पालासियोस। 72वें मिस यूनिवर्स ताज किसने जीता? सेत्रिस पालासियोस। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनपुर, बिहार। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक संगठन खतरा घोषित किया गया? WHO। किस संगठन ने अकेलेपन की गंभीर वैश्विक? WHO। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? नेपाल। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? या नेपाल ने भी बंद कर दिया। अक्टूबर 2023 में भारत के किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? यूनाइटेड किंगडम। अक्टूबर 2023 में भारत किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम। आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? भूटान। देखिए, आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का देश बन गया भूटान। याद रखिएगा, या यूट्यूब में बता रहे हैं।
आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भूटान है। उसका क्या नसबंदी करते थे? हाँ, कुत्ता को, आवारा कुत्ता को। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। इस समाचार में भी दिया था। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? गूगल। किस हवाई अड्डे के दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया? बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन क्रू एक्रेप्स सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट सेवा शुरू की? रिलायंस जियो। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार की? जावी एविएशन। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। भारत का पहला AI स्वचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया। इसकी इस कंपनी द्वारा किया गया ग्रेन रोबोटिक्स। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखता है? 2040। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक वो अंतरिक्ष यात्री भेजेगा चंद्रमा पर। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल में ही अनावरण किया गया? हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव पहले संस्करण उद्घाटन मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? नई दिल्ली। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकंड है? चीन। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की? IIT रोपड़ की शोधकर्ता। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटनम की खोज करते IIT रोपड़ शोधकर्ता। किसने भूमि आरक्षण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया? UNCCD संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनने जाने की घोषणा की? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की गई? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। भारत के पहले तरल नैनो हाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र उद्घाटन का किया गया? गांधीनगर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया गया? आइजोल को स्वच्छ हवा वाला जो है शहर घोषित किया गया। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई? दिल्ली। भारत में पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई? नई दिल्ली से। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत का पहला वेंटिलेटर शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? उदयपुर। उत्तर प्रदेश से पहला सौर शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? अयोध्या। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तटमंदिर तमिलनाडु। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? देहरादून उत्तराखंड। खेलकूद के बारे में अब जान लेते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी 24 विकेट लेकर। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी 24 विकेट। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली 765 रन। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई? 128 साल बाद।
वनडे क्रिकेट में इतिहास में 50 शतक जोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? डायना ईदुलस्की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? एंजेलो मैथ्यूज। फीफा विश्व कप 2034 में मेजबान कौन देश करेगा? सऊदी अरब। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? सऊदी अरब। वनडे क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या था? जूही। नाम याद रखिएगा, जूही लड़की के नाम से है। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में का शुभंकर का क्या नाम है? जूही। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत की खिलाड़ी का नामांकित किया? नीरज चोपड़ा। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विजेता बने। उनका क्योंवा व्यक्तिगत बिलियर्ड्स खिताब जीता? 26वां। अनिवेश आनंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा की जाए। लाइक और शेयर करने की भी कृपा की जाए। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत कुश्ती कुल कितना पदक जीता? 111 पदक। एशियन गेम्स 2023 में भारत कुल कितना पदक जीता? 107 पदक। अनिवेश आनंद चैनल पहले नाम था, वो अनिवेश आनंद झा चैनल हो गया है। कौन पढ़ रहे थे? देश में पहली बार बास्केटबॉल विश्व की वनडे क्रिकेट प्रारूप सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना? शुभमन गिल। किस देश में पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता? जर्मनी सर्बिया को हराकर। टी20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाली एशियाई व्यक्ति कौन बने? लिएंडर पेस। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? भारत। पहला पोलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल संबंधित है? क्रिकेट। 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव त्योहार महीना। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2023 में किया गया था। यहाँ का स्थल था गोवा में। पुरुष मेला, चलिए ये छोड़ देते हैं। अच्छा चलिए, अक्टूबर 2023 अजमेर राजस्थान में यह जो है मेला आयोजित किया गया। एंथ्यूरियम महोत्सव अक्टूबर 2023 में मिजोरम। नुआखाई कृषि उत्सव सितंबर 2023 में ओडिशा में। बंगस वैली महोत्सव सितंबर 2023 कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। पितृपक्ष मेला सितंबर 2023 गया बिहार। आदि पेरुकुल्लू उत्सव अगस्त 2023 में तमिलनाडु। पुस्तकालय महोत्सव अगस्त 2023 में नई दिल्ली। बोलानू त्यौहार जुलाई 2023 में हैदराबाद तेलंगाना। चर्चित ग्रेचिंग महोत्सव जुलाई 2023 में अरुणाचल प्रदेश। चिखल काऊ उत्सव जून 2023 गोवा। विस्तता महोत्सव जून 2023 जम्मू कश्मीर। हेमिस महोत्सव जून 2023 लद्दाख। राजा कृषि महोत्सव जून 2023 ओडिशा। राजा कृषि महोत्सव जून 2023 ओडिशा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 भुवनेश्वर। लेवेंडर महोत्सव जून 2023 जम्मू कश्मीर। विहान मेला क्रोध जनजाति द्वारा मई 2023 में ओडिशा। मोनमल चेनमो फेस्टिवल मई 2023 में लद्दाख। माता खीर भवानी मेला मई 2023 में आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। थावे महोत्सव मेला अप्रैल 2023 में गोपालगंज बिहार। थावे गज उत्सव अप्रैल 2023 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मातुआ धर्म महामेला मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल।
सियांग चाओगिंग महोत्सव मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव मार्च 2023 में सिक्किम। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 में नई दिल्ली। काला घोड़ा काला महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई। आदि महोत्सव फरवरी 2023 में नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई में किया गया 11 से 19 फरवरी। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान। 25 फरवरी से 5 मार्च। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 महाराष्ट्र। ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2023 कोहिमा नागालैंड। तोरंगिया उत्सव फरवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव फरवरी 2023 अहमदाबाद। मेगा महोत्सव जनवरी 2023 पंजाब। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 भोपाल। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 राजस्थान। परशुराम कुंडल महोत्सव जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।